जब मुकुल अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। मुकुल और उसके दोस्तों ने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल ट्रेन की टिकट बुक करवा ली और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चुका था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मुकुल नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुकुल को ज़ोरों की बाथरूम लगी थी तो मुकुल उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुकुल को किसी अनजान शक्ति ने ज़ोर का थप्पड़ मारा। मुकुल के कान में जैसे सीटी बज गई हो। मुकुल का नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई न था, पर मुकुल जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर में से धुआं निकल रहा था। यह देखकर मुकुल के रोंगटे खड़े हो गए। मुकुल फ़ौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप मुकुल को देखते हुए गालियां देने लगे। वो बोले, कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मुकुल उन दोनों दोस्तों को कैसे बताए कि वो किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा है। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। बकुल और प्रदीप को मुकुल ने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वह दोनों तो मुकुल पर हंसने लगे। रात हो गई थी। तीनों दोस्तों ने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में तीनों दोस्त बातें करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की सीट ऊपर थी और मुकुल नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मुकुल की आंख खुली तो खिड़की से मुकुल झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। मुकुल के तो होश उड़ गए। मुकुल फ़ौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपनी सीट पर से गायब है। मुकुल फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने ज़मीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। मुकुल दोनों दोस्तों की मदद करने के लिए फ़ौरन भागता हुआ ट्रेन से नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप गायब हो गए और वे दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मुकुल के पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुकुल को पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मुकुल की हलक सूख चुकी थी और मुकुल के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वो जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों मुकुल को झाड़ियों के पीछे खींचने लगे। मुकुल तो अधमरा सा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ निकले तो कोई उसकी मदद के लिए आए। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वो दोनों रहस्यम भूतिया लोग मुकुल का हाथ झटकार कर भागे। मुकुल बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मुकुल चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मुकुल की धड़कन काफ़ी तेज़ थी, फिर भी मुकुल डरते डरते खिड़की से झांक ही लिया। तभी देखा तो वो विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे और उन दोनों के मुंह मुकुल की ओर थे। अब मुकुल डर के मारे दहाड़े मार मार कर रोने लगा और चीखने लगा। मुकुल के डब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरे और बोले कि हम तो उठे ही नहीं थे, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जबकि मुकुल ने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम उठाया था। सबने मुकुल को शांत कराया और मुकुल के दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मुकुल के पास बैठे रहे। वो तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुकुल को पागल किए जा रही थी। घर वापसी मुकुल और उसके दोस्तों ने बस से की। घर आने के बाद भी वो भूतिया जोड़ी मुकुल को डराती रही। एक दिन मुकुल ने अपने पिताजी से मदद मांगी। पिताजी फ़ौरन मुकुल को उस जगह पर ले गए जहां मुकुल ने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वो जगह खुद पानी से साफ़ कर दी और वहां हाथ जोड़कर बोले, मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।